हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 कराऊंगा। क्लास 10 में मैंने पहला एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का जो भी है उसके बारे में बताएंगे। उसमें मुझे क्या पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना, एचसीएफ पढ़ना। एलसीएम का रूल आप लोग जानते हो ऑलरेडी, 9th में पढ़ रखा होगा, 8th में पढ़ रखा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्कस करूँगा। एचसीएफ जो है आप लोग को दो मेथड बताऊंगा। उस दो मेथड में जो डिवीजन वाला रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसको बताने से पहले मुझे आप लोगों को बताना होता है कुछ चीज़ें, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और को प्राइम क्या होता है। इसके बारे में मुझे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम क्लास 10 है, रियल नंबर। रियल नंबर में आपको मैं पहले प्राइम नंबर क्या होता है बताया। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल। प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो। और एक और भी कहते हैं प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने प्राइम नंबर को क्या बताया आपको, जैसे ये आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 9 हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह आपके ये नंबर चलते रहेंगे। मतलब ये 1 से और खुद से डिविजिबल है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और आपको ये भी याद रखना है कि प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता, 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। एक स्टेट में मैंने क्या बोला, इसके पास कितने होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइम नंबर के पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स। जैसे 2 हुआ, 2 का हमारा कितना फैक्टर हुआ, 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक, 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाई 1। 5 हुआ, 5 मल्टीप्लाई 1। ये हमारा क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड सेल्फ। प्राइम नंबर या तो 1 से डिविजिबल होगा या सेल्फ डिविजिबल होगा। आप 9 को प्राइम नंबर कह सकते हो। 9 देखो, 9 हमारा क्या है, 9 हमारा क्या है, देखो ये क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 और इसके साथ मल्टीपल क्या हो रहा है, 1 होगा। इसके 3 फैक्टर हो गए और 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब क्या, ये 3 से कट गए। 9 हमारे क्या, 3 से कट गया। 9 हमारा क्या हुआ, ये 3 से कट गया, मतलब 3 3 9 हो गया। मैंने क्या बोला, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो वह 1 से डिविजिबल। लेकिन यहाँ पे 3 का डिविजिबल हो गया, मतलब ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, और उसके बाद हमारा क्या होता है, मैंने और आपको क्या बताया, इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, प्राइम नंबर के 3 फैक्टर्स हैं। यानी 3 फैक्टर ही मेरे प्राइम नंबर नहीं। ये हो गया मेरा प्राइम नंबर। अब हमारा क्या होता है, दूसरा क्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है। बेटा मैं इसका इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि आगे इसमें आपको इसका यूज पड़ेगा और आगे के एक्सरसाइज में भी इसका यूज पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। कंपोजिट नंबर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंपोजिट नंबर देखो, इसका कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कम से कम इसमें 3 फैक्टर होना चाहिए। कम से कम इसमें कितना होना चाहिए, 3 फैक्टर होना चाहिए। 3 फैक्टर से ज्यादा 3 4 5 6 ये भी हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 2 के कितने फैक्टर है, 1, 2 फैक्टर, यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 9 देखो क्या है, ये हमारा 3 मल्टीप्लाई 1, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 12
12 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये भी हमारे कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होगा जिसके कम से कम हम क्या करें, 3 फैक्टर्स होना चाहिए, ज़्यादा तो बहुत सारे होना चाहिए, ज़्यादा बहुत सारे, ये हमारे कंपोजिट नंबर है। मतलब 3 या 3 से ज़्यादा जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, को प्राइम। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, को प्राइम। को प्राइम के बारे में जानना आपको, क्योंकि को प्राइम अगर आप यहाँ जान जाओगे तो नेक्स्ट 1.3 में मुझे √3 √2 √5 को प्रूफ करना है कि रेशनल नंबर है। अगर आप को प्राइम का कॉन्सेप्ट जानोगे तो हम उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखो को प्राइम क्या होता है बेटा, को प्राइम ये होता है, इसको हम लोग 2 नंबर से निकालते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आप ये क्या है 2 और 3, 2 और 3, क्या ये 2 और 3 को प्राइम है, 2 और 3 को प्राइम। तो मतलब को प्राइम का मतलब वो होता है जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो, जिसके कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। जैसे मैंने 2 दे दिया, 2 हमारे क्या 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 3 दे दिया, 3 क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, यानी कि इसके कॉमन फैक्टर क्या है, इसके कॉमन फैक्टर हमारे क्या है 1। जिसके कॉमन फैक्टर मेरा 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। यानी कि ये क्या है मेरा को प्राइम, ये मेरा क्या है को प्राइम। अगर मैंने आपको बोल दिया क्या, अगर मैंने बोल दिया आपको 2 और 4 दे दिया गया, 2 और 4, अब 2 4 का कॉमन फैक्टर देख लेना, तो वो क्या होगा 2 = 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 = क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, एक 2 है एक आपका 1 है, मीन्स ये होगा 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि ये 2 हो गया। इसके कॉमन फैक्टर कितने हो गए, इसके कॉमन फैक्टर आपके कितने हो गए 2 हो गए, कॉमन फैक्टर इसके कितने हो गए 2 हो गए। कॉमन फैक्टर अगर 2 हो गया वो हमारा क्या होगा नॉट को प्राइम, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा नॉट को प्राइम। क्या होगा ये नॉट, ठीक। को प्राइम का मतलब ये होता है जिसकी कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो जाए उसको हम को प्राइम बोलते हैं, और जिसके कॉमन फैक्टर 1 नहीं हो, जैसे 2 हो जाए 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए नंबर, वो हमारी को प्राइम नहीं है। यानी कि 2, 3, 4, 5, 5, 6 ये सब हमारे क्या है, ये हमारे क्या है को प्राइम। ठीक है, इसको बेटा मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये अभी आपको नहीं, हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको नहीं करना है, बट ये एक्सरसाइज आपको आगे जाए एक्सरसाइज 1.3 में इसका यूज होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में मुझे करना क्या है, मुझे पहले निकालना है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। मैंने एचसीएफ आपको बताया था एक्सरसाइज 1.1 में, किस रूल से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूल से मैंने आप लोगों को एचसीएफ निकाला था। अब यहाँ पे एक एचसीएफ कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं, एचसीएफ हमारा कैसे निकलता है। देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया आपको कि हमारा ये क्या है 25 है, ये मेरा क्या है 25 है। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, आपको ये 50 दे दिया, 25 और 50। अब इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे निकालना है क्या, एचसीएफ निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों पूछेगा तो मैं इसका एलसीएम निकाल के बता दूंगा। तो एलसीएम क्या होगा इसका 5 × 5 होगा, और इसका फैक्टर पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, 5 × 5 हो गया 50, ये हो जाएगा आपका 2 × 5 × 5। ठीक है, तो एचसीएफ वो होगा, एचसीएफ मतलब ये होता है जो कॉमन नंबर, यानी कॉमन इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा 5 हो गया, इसका कॉमन क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 25 हो गया, यानी कि एचसीएफ इसका क्या होगा 25 हो गया। ये तो हम लोग जानते ही, अभी मैंने इसके पहले बताया भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है डिवीजन वाला रूल फाइंड करना है। इसमें मुझे क्या डिवीजन का रूल मुझे निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन का रूल। अब देखो इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका हो जाएगा जो कॉमन फैक्टर होगा उसको रहेगा उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा इसका 50 हो जाएगा। ये एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो और एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो। एलसीएम कैसे निकाल सकते हो,
ये आपका क्या हुआ 25 है और ये 50 है। 2 का करोगे क्या होगा 25 होगा 25 होगा और 5 5 हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 5 1 कॉमा 1। ठीक, ये हमारा क्या है एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मतलब क्या होगा आपका 50। 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब एलसीएम यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते हो और एलसीएम ऐसे कॉमन लेके भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो और ये मुझे यहाँ बेटा ये एलसीएम एलसीएम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 में बता रखा है, एल्गोरिथम मेथड और इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से भी आपको मैंने बता रखा है। अब मुझे यहाँ पे एलसीएम तो आपको यही करना है, अब मुझे एचसीएफ डिवीजन रूल लगा करना है। एचसीएफ मुझे क्या डिवीजन रूल लगा के इसमें करना है। जैसे देखो कैसे होगा, जैसे आपका मैंने बोल दिया 25 और 50, आप मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करो 25 और 50 को डिवाइड करेंगे, 25 और 50 को डिवाइड करेंगे यानी 250 कर दिया, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 25, एचसीएफ हो जाएगा 25। अब ये तो आसानी से निकल गया, जो डिविजिबल लास्ट में हो जाए वही हमारा एचसीएफ होगा। और आपको अगर मैंने बोल दिया आपको यहाँ पे निकालो क्या 625 और ये आपको निकालते हैं 725, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको फैक्टराइज करके नहीं निकालना, डिवीजन रूल से निकालना है। हमने क्या कर दिया यहाँ पे 6 to 5 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 7 to 5, क्या कर दिया 7 to 5 कर दिया। ये किससे जाएगा 1 से जाएगा, 1 हो गया 6 to 5 0 0 1, अभी 100 हो गया, यानी कि रिमाइंडर जब तक बेटा रिमाइंडर 0 ना जाता उसका हम लोग एचसीएफ नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ 100 है यानी कि 6 to 5 यहाँ पर रखेंगे, 625 रखेंगे। 625 का मतलब क्या होगा 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर 25 फिर हमारा रिमाइंडर 25 है, यानी कि जो हमारा ये होगा ये हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 में हमने क्या कर दिया 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि जो हमारा डिविजिबल हो गया, यानी एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो गया 25। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ। एक क्वेश्चन में आपको और निकाल के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद हम आपको तीन नंबर को हम कैसे एचसीएफ करेंगे डिवीजन रूल से, 3 नंबर को कैसे एचसीएफ करेंगे डिवीजन रूल से। जैसे मैंने बोल दिया आपको 1024 हो गया और यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया क्या ये आपका हो गया 24 हो गया, ये आपका 24 हो गया। अब इसको क्या निकालना मुझे यहाँ से एचसीएफ निकालना, एचसीएफ कैसे निकालेंगे एचसीएफ रूल ऑफ डिवीजन मेथड। अब एचसीएफ देख लो मैं 24 कर दिया, यहाँ पे आपका 1024। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, ये हो गया आपका 6 हो गया, फिर 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2 लेंगे तो हमारा क्या होगा 2 होगा 48, यहाँ पे क्या होगा आपका 6 1, ये आपको 24। ठीक, 24 हो गया। अब 20 यानी कि ये हो जाएगा 16 हो गया 16, यहाँ पे फिर हमारा कटा नहीं, ये हमारा क्या हो गया 8 हो गया और ये आपका 16 हो गया आपका 16। ठीक, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा आपका, इसका एचसीएफ क्या होगा आपका देखो ये हमारा क्या होगा, ये आसानी से मैंने इसको निकाल दिया, एक रूल मैंने और बता दिया और आपको यहाँ पे डिवीजन वाला रूल मैंने आपको बता दिया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं 3 नंबर को कैसे निकाला जाए, 3 नंबर को हम लोग कैसे इसका एचसीएफ निकालते इसका देख लो। 3 नंबर अगर दे दिया तब क्या होगा, 3 नंबर हमारा आप हो गया क्या, जैसे मैंने 25 कर दिया, यहाँ पे मैंने आपको कर दिया 125 कर दिया और यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया 175 कर दिया। अगर ऐसा कर दिया तब क्या आएगा 175 कर दिया, ऐसा आएगा क्या आएगा
अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 25 कर दिया, 25 का डिवीजन। पहले मैं ये नंबर और ये नंबर ले लेता हूँ, छोटा नंबर यानी कि 125 करेंगे तो 125 प्लस क्या होगा 5, यानी कि ये 125 ये कट गया, यानी कि इसका ऐसे इसका मतलब ये क्या, अब 25 और 175 लेगा, 25 और 175 लेगा, 25 175 देख लेते हैं, मीन्स क्या हो गया 25 हो गया और ये हमारा क्या होगा 175, ये हो गया आपका 7 से देख लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 यानी कि ये कट गया, ठीक है, यानी कि इसका इससे क्या होगा 25, इससे क्या होगा आपका 25। देखो बेटा करा क्या गया है मैंने इसमें, हमको इसमें करना क्या होता है कि फर्स्ट आपको दो नंबर, हमारा दो नंबर सेलेक्ट करना है, उस दो नंबर में जो लास्ट का जो एचसीएफ आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा उसी को हम इसके साथ फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर सेकंड नंबर सेलेक्ट करेंगे और जो निकालेंगे जो आंसर आएगा वही मेरा पूरा क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा, वही मेरा क्या होगा पूरा एचसीएफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको और करके दिखा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मैंने बोल दिया आपका 900, यहाँ पे आपका 24, यहाँ पे आपको मैंने बोल दिया 216, ये नंबर दे दिया। अब मुझे क्या निकालना, इसका एचसीएफ निकालना है यूजिंग डिवीजन मेथड। इसका हम क्या कर दिए, यहाँ पे 24 कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिया 216 कर दिया, 216 कर दिया, 8 से देखता हूँ मैं, 8 क्या होगा, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 और 3 9, 19, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 होगा, ठीक है, नहीं सॉरी 2 होगा, तो कट जा रहा है 9 से देखते हैं, 9 हो गया, क्या हो गया 9 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, 18 कट गया, यानी कि ये हमारा क्या हो 24 हो गया। अब 24 और मैं क्या करता हूँ 900 का निकाल देखते हैं 24 क्या है 900, इसको निकालेंगे क्या होगा 4 से देखते हैं, 4 4 जा 60, 4 2 जा 9, 4 भी ज़्यादा हो रहा है, 3 देखता हूँ, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 6 और 7, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 1, 0 देखते हैं, फिर 5 से देखते हैं, 5 4 जा 20, 5 2 जा 29, 6 6 4 जा 6 देखते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 48, 7 से देखते हैं, 7 4 जा 28, 7 2 जा 16, 16 और 2 7 2 जा 14, 14 to 16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, ये 24 हो गया, अब 24 हो गया, 24 मतलब 2 हो गया, 2 कर दिया, ये हमारा इसका एचसीएफ क्या हो गया एचसीएफ, ठीक है, ये हमारा एचसीएफ कर दो। तो बेटा यही रूल आपको इस एक्सरसाइज में मुझे यही करना है, एलसीएम करना है, एचसीएफ करना है और कुछ कंपोजिट नंबर निकालना है, कंपोजिट नंबर का भी मैंने बता दिया। तो इसमें आपके अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चंस है, वो सब सारे इसी बेस पे है, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। और इसके बाद आपका एक रूल थोड़ा एक और है, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर मैंने बोल दिया एक नंबर फर्स्ट नंबर आपका दे दिया, फर्स्ट नंबर मैंने दे दिया 4,
और सेकंड नंबर मैंने दे दिया आपको नंबर आपको दे दिया मैंने 8 और एलसीएम दे दिया आपका, एलसीएम मैंने आपको दे दिया 12। अगर ऐसा आता है क्वेश्चन हमसे कहते हैं आपको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। अगर ऐसा क्वेश्चन आप में आ जाता है, मतलब एक नंबर आपका ये दे दिया 4 दिया और सेकंड नंबर आपका 8 दे दिया, एलसीएम आपका 12 दे दिया और मुझे एचसीएफ निकालना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने बेटा पहले ऑलरेडी 7th 8th में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड क्योंकि इसमें आपका एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, मेरा फार्मूला होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2। ठीक, अब देखो आपका एचसीएफ है ये और एलसीएम आपका 12 दिया है और उसके बाद आपका थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा ऐसा लेना है जो कट जाए, ये 6, ठीक है। एलसीएम होगा 12 और ये हमारा 2 नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब 4, ये फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे एचसीएफ इज मल्टीप्लाई 12 और ये हमारा हो जाएगा 24। यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 24 अपॉन 12 कट जाएगा, हमारा क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू आपका। ऐसे निकालना है, मतलब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे भी कर देना, और अगर आपका मतलब ये आपका एलसीएम एचसीएफ इसमें ही निकाला गया है। और इसमें कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, देखो आपके इसमें से क्वेश्चन जो भी आते हैं ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम के आपके बोर्ड में आते हैं। कुछ क्वेश्चन में आप लोग को वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बता दूँगा, एनसीईआरटी में जितना मैंने आपको सारा बता दिया है। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का है जो कि मैं उसको आप लोग पहले इसको खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद उसको क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके भेजिए और उसका सोल्यूशन आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, जो एलसीएम एचसीएफ के जितने मेरे रूल है जो मुझे इस एक्सरसाइज में करना है वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज से कराएंगे, इसके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए।